स्टूडेंट्स, अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ठीक है ना, यानी कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम में कैसे होगी। टू अप्रोचेस है उसकी, एक एडीएएस अप्रोच है और दूसरी है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। क्लियर। तो एडीएएस अप्रोच जो है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। छोटी सी अप्रोच है, सिंपल सी है, उसको अपन समझ सकते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो एडीएस अप्रोच जो है इसमें अपन को बताया है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होती है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जब हम ग्राफ से इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स वाई एक्सिस हमें बना देना है। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 डिग्री एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाएंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड जो कि वाई एक्सिस पे पॉजिटिव एक्सिस से शुरू होता है, तो यहां से हम उसको अपवर्ड स्लोपिंग थोड़ा सा क्या बनाएंगे, फ्लैटर कर्व बनाएंगे। जैसे कि एएस कर्व है वो थोड़ा सा स्टीपर रहेगा, एडी कर्व थोड़ा फ्लैटर रहेगा। ठीक है ना, इसके बाद जहां पे एडी और एएस इंटरसेक्ट होंगे वहां से हम एक लाइन नीचे लेकर के आएंगे, डॉटेड लाइन, और वहां पे लिख देंगे वाई। ठीक है ना, तो यहाँ ओरिजिन है ओ वाई, तो ये ओ वाई क्या होगा, ये ओ वाई वो लेवल ऑफ आउटपुट होगा या वो लेवल ऑफ इनकम होगा, वो लेवल ऑफ नेशनल इनकम होगा जहां पे क्या हो रहा है, जितना इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड हो रही है उतनी ही फर्म्स क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही है। मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में जितनी है उतनी ही क्या हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में, उतना ही क्या किया जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है या उतना ही कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन इसमें दो कंडीशंस ऐसी भी आती हैं कि अगर मान लो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई अगर क्या है, कम है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन किया जाएगा। और अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में भी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम को कैसे अटेन करेगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हमें देखना है कि टू कंडीशंस कौन-कौन सी हैं। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन है कि अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, यानी कौन सी सिचुएशन है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, यानी कि ये वाली सिचुएशन बिफोर द इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिमांड कर्व जो है, एग्रीगेट डिमांड कर्व वो ऊपर है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स थे, हमने बात की थी, कितने सेक्टर हैं इकोनॉमी में, टू सेक्टर्स है। कौन-कौन से, हाउसहोल्ड और फर्म। तो हाउसहोल्ड और फर्म टू सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मिलकर के जितने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं उतना फर्म्स प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड क्या है, जितना की टू सेक्टर्स क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, जितना फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है। तो अगर डिमांड ज्यादा है मतलब फर्म और हाउसहोल्ड दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर के अपना जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो ज्यादा कर रहे हैं, वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं गुड्स की, और जो फर्म्स हैं वो जितना प्रोडक्शन कर रही हैं वो प्रोडक्शन क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में कैसे इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। ठीक है ना, तो तीन चीजें हैं, ये बात ध्यान रखनी है हमें, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, नेशनल इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, ये तीनों जो वेरिएबल्स हैं इनको हमने एक्स एक्सिस पे क्यों लिया है, क्योंकि जैसा नेशनल इनकम में चेंज आएगा वैसा आउटपुट में चेंज आता है, आउटपुट में जो चेंज आता है वही एम्प्लॉयमेंट में भी चेंज आता है। ठीक है ना, इसको भी समझते हैं कैसे। तो अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, ऐसी सिचुएशन में फर्म्स क्या करेंगी, तो फर्म्स क्या करेंगी, यहाँ पे फर्म्स को क्या कौन सा इन्वेंटरी लेवल अचीव करना है, इक्विलिब्रियम को अचीव करना है। तो इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए फर्म्स क्या करेंगी, तो यहां से हम एक्सप्लेन करेंगे, टू ब्रिंग इन्वेंटरी बैक टू द डिजायर्ड लेवल। ठीक है ना, टू ब्रिंग इन्वेंटरी बैक टू द डिजायर्ड लेवल। अब ये जो डिजायर्ड लेवल है इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम ई पॉइंट। ठीक है ना, जहां पे एडीएस बराबर आ जाए यही हमारा डिजायर्ड लेवल होगा। तो इसको अचीव करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, फर्म्स वुड इंक्रीज the employment and output until the economy is back at output level of OY। यानी कि OY क्या है हमारा, desired level यानी equilibrium। ठीक है ना, तो फर्म्स क्या करेंगी यहाँ पे, अगर मान लो इकोनॉमी जो है वो यहाँ कहीं पर है, ठीक है ना, तो अगर इस लेवल पे है, मान लो इसको Y1 लेवल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये Y1 लेवल से इकोनॉमी जो होगी ओ वाई लेवल तक आ जाए, वाई लेवल की इनकम तक आ जाए। ठीक है ना, यानी इस तरफ मूव करे इकोनॉमी, तो इसके लिए इकोनॉमी के लिए को मूव करने के लिए फर्म्स क्या करेंगी,
फर्म्स विल इंक्रीज द आउटपुट लेवल, फर्म क्या करेंगी, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आउटपुट इकोनॉमी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में क्या होगा, इंक्रीज होगा, दोनों के इंक्रीज होने से क्या होगा, नेशनल इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हमको पता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में नेशनल इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, कंजम्पशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं होता है जिस प्रोपोर्शन से इनकम इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अपनी इनकम का एक प्रोपोर्शन लोग क्या करते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं। तो क्या होगा, इनकम मान लो बड़ी 100, तो कंजम्पशन बड़ा मान लो 60 या 70, तो कंजम्पशन जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी डिमांड जो होगी वो धीरे धीरे बढ़ेगी और इनकम क्या होगा, तेजी से बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब फर्म्स आउटपुट बढ़ाएंगी, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगी, इनकम नेशनल इनकम को इंक्रीज हो, उससे नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, तो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी ऊपर की तरफ, और इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है वो अटेन होगा, ठीक है ना। तो जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा, फर्म्स क्या करती रहेंगी, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती रहेगी, ठीक है ना। तो इस पार्ट पे हमको समझ में आ गया कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम कैसे अटेन करेगी, ठीक है। अब सेकंड चीज आ जाती है कि अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमी मान लेते हैं कि यहां पे कहीं ऑपरेट कर रही है Y2 पे, Y2 पे अगर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है अभी, तो इसका मतलब है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है, और एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, यानी कि हाउसहोल्ड और फर्म जो है वो कम गुड्स खरीद रहे हैं और फर्म्स क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का ज्यादा कर रही हैं। इसका मतलब फर्म्स के पास इन्वेंट्री जो है, जो स्टॉक है वो बचा हुआ है, वो बिक नहीं रहा सामान, ठीक है ना। तो गुड्स जो है वो अनसोल्ड रह गए, यानी कि इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, इस तरफ आने के लिए, ठीक है ना, इकोनॉमी Y2 से Y लेवल ऑफ इनकम तक आ जाए, इसके लिए फर्म्स क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन है हमारी, इफ AD इज लेस देन AS, यानी ये वाली सिचुएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट मींस कंज्यूमर्स एंड फर्म्स, कंज्यूमर और फर्म दोनों टुगेदर वुड बी बाइंग लेस गुड्स देन द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस, जितना फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं उससे कम लोग खरीदना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो खर्चा कम कर रहे हैं, तो इसके लिए, और फर्म्स के पास जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है, तो फर्म्स क्या ऐसा करेंगी जिससे कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स विल रिड्यूस द आउटपुट, फर्म्स क्या करेंगी, अपने आउटपुट को डिक्रीज करेंगी, आउटपुट डिक्रीज होगा तो जो एम्प्लॉइज हैं उनका कोई काम नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, फॉल होगा, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट फॉल होगा। अब एम्प्लॉयमेंट जब फॉल होगा तो लोगों की इनकम भी क्या हो जाएगी, फॉल होगी, तो इनकम क्या होगी, जब फॉल होगी तो लोगों की जो डिमांड होती है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज वो भी क्या होगी, फॉल होगी, ठीक है। तो ऐसे में जब इनकम फॉल हो रही है, डिमांड भी फॉल हो रही है, तो फर्म्स अपना प्रोडक्शन कम करती रहेंगी तब तक जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाए, ठीक है। तो इस पे इतना ही है समझने के लिए। इसके बाद जब हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ेंगे तो उसको, इसी थ्योरी को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।